इस कहानी की शुरुआत होती है एक पीटर पार्कर नाम के लड़के को दिखाते हुए, जिसकी लाइफ पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपने कॉलेज जाता है और हमेशा की तरह फर्स्ट भी आता है। और हमें वहीं पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसकी क्लासमेट ग्वेन स्टेसी को, जिसके बाद पीटर चला जाता है एमजे के शो को देखने के लिए, जहाँ पर वाकई में उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। जिस शो को देखने के लिए वहाँ पर हैरी भी आया हुआ था, लेकिन हैरी ने पीटर से अपनी दोस्ती तोड़ दी क्योंकि उसे लगता है कि पीटर पार्कर ने ही उसके डैड की जान ली थी। जहाँ पर फिर तभी आ जाती है एमजे और वो पीटर के साथ में चली गई थी। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है काफी सारे गोब्लिन हेलमेट्स को, क्योंकि अब असल में अगला गोब्लिन बन चुका होता है हैरी। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है पीटर और एमजे को, जो कि नदी के किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसी जंगल के अंदर एक छोटा सा मीटियोर आकर गिरता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी था, क्योंकि जब पीटर और एमजे यहाँ से जाते हैं उसमें से निकलने वाला एक सिम्बियोट चिपक जाता है पीटर की गाड़ी के पीछे। इसकी फिर अगले ही सीन में हमें एक चोर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्लिंट मार्को, जो कि असल में पुलिस से बचते हुए भाग रहा था, और उसकी मुलाकात होती है अपनी ही बीमार बेटी से। लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसकी वाइफ ने देख लिया था, जो कि फ्लिंट से कहती है कि तुम एक कातिल हो और तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। लेकिन उसी मोमेंट पर पुलिस के आ जाने की वजह से फ्लिंट को वहाँ से भागना पड़ा था। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है पीटर को, जो कि असल में पहुंच जाता है आंट मे के पास में, और वो उनको बता देता है कि वो एमजे के साथ में अपनी पूरी जिंदगी को बिताना चाहता है। जिससे कि फिर आंट मे उसको अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि किस तरीके से उन्होंने अंकल बेन के साथ में पहले टाइम स्पेंड किया था, ताकि वो एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से जान सके। और फिर वो पीटर को अपने पास में रखी हुई रिंग को दे देती है। जिसके बाद जब पीटर यहाँ से अपने घर वापस जा रहा था, तो उसी मोमेंट पर हैरी आ जाता है पीटर पर हमला करने के लिए, क्योंकि अब हैरी नया ग्रीन गॉब्लिन बन चुका था। वो पीटर से कहता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। पीटर हैरी को समझाता है कि तुम्हारे डैड अपनी ही गलती की वजह से मारे गए थे, लेकिन हैरी कहाँ रुकने वाला था, वो तो लगातार अटैक्स करते जा रहा था। जब ये दोनों के दोनों फाइट करते हुए बिल्डिंग्स के बीच में से होकर जा रहे थे, एक लोहे के पाइप से टकरा कर उसको काफी गहरी चोट लग जाती है। इसीलिए फिर पीटर उसकी जान बचाने के लिए उसको ले जाता है हॉस्पिटल में। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है फ्लिंट मार्को को, जो कि पुलिस से अपने आप को बचाते हुए पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पर जहां पर रेत के ऊपर परीक्षण चल रहा था। वो गलती से उसी मशीन के अंदर ही गिर जाता है, जिस मोमेंट पर मशीन के स्टार्ट होने की वजह से फ्लिंट मार्को की बॉडी के सेल्स के अंदर तक मिट्टी चली गई थी, यानी कि अब ये रेत उसकी डीएनए के साथ में कनेक्टेड हो गई थी। इसीलिए वो भी यहाँ पर मिट्टी बनकर ही बिखर गया था, जिससे कि जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो उन्हें फ्लिंट मार्को नजर नहीं आता। इसके बाद अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर पीटर को ये बताते हैं हैरी को चोट लगने की वजह से उसकी थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो चुकी है, यानी कि वो करीबन 2-3 साल पहले तक की बातों को भूल चुका है। इसीलिए जब पीटर और एमजे जाते हैं हैरी से मिलने के लिए, तो उसे ये दोनों ही काफी अच्छे तरीके से याद होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी एक्सपेरिमेंट वाली जगह को, जहाँ पर हम रेत में से निकलते हुए किसी इंसान को देख पाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है फ्लिंट मार्को, जो कि अब असल में बन चुका होता है सैंडमैन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर को, जहाँ पर जब उसके पास में एमजे पहुंचती है तो वो उसको बताती है न्यूज आर्टिकल्स के अंदर उसके बारे में काफी कुछ छापा गया है, जिनके हिसाब से जब वो गाना गाती है तो उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती। तो पीटर उसको समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन के बारे में भी लोग काफी बुरी बुरी बातों को छापते हैं। जैसे कि एमजे से कहती है कि नहीं, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर अगले ही सीन में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ काम चल रहा था, लेकिन वहीं पर मशीन के खराब होने की वजह से वो काफी सारे लोगों को चोट पहुंचाने लगती है, जिसमें ग्वेन स्टेसी भी शामिल थी। और इन सारी चीजों को देख रहा होता है एक बंदा जिसका नाम था एडी ब्रॉक। लेकिन जब ग्वेन स्टेसी नीचे गिरने वाली थी तो उसको बचाने के लिए पहुंच गया होता है स्पाइडरमैन। एडी उससे कहता है कि देखो स्पाइडरमैन, आज के बाद से मैं तुम्हारी तस्वीरों को खींचूंगा। स्पाइडरमैन जैसे यहाँ से जाता है तो एडी पहुंच जाता है जे जोना जॉनसन के पास में, जिसने उसको स्पाइडरमैन की खींची गई तस्वीरों को बेच दिया था। जिस मोमेंट पर तभी पहुंच जाता है पीटर। एडी यहाँ पर जेमसन से कहता है कि मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी तस्वीरों को लाऊंगा, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर नौकरी पर भी रख लीजिए। लेकिन पीटर कहता है कि सर, मैं तो आपके साथ में कई सालों से काम कर रहा हूँ, अगर कोई नौकरी वाकई में है तो फिर वो तो मुझे मिलनी चाहिए। जिससे कि जेमसन कहता है कि तुम दोनों में से जो भी मेरे लिए स्पाइडरमैन की क्राइम करते हुए तस्वीर को लेकर आएगा, मैं उसको नौकरी पर रख लूंगा। जिससे कि फिर ये दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही साथ अब तो हैरी भी वापस से अपने घर पर आ चुका था, जहाँ पर उसके साथ में पीटर भी होता है। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एमजे को, जो कि जब अपनी स्टूडियो में पहुंचती है तो उसकी जगह पे किसी दूसरी लड़की को ही रख लिया गया था, जो चीज देखकर एमजे बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि उसके हाथों से उसकी यह नौकरी भी चली गई थी। और अब अगले दिन एक समारोह होने वाला होता है स्पाइडरमैन के लिए, जहाँ पर सिटी के काफी सारे लोग ऑलरेडी जमा थे। तभी पीटर एमजे से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इन सभी के सामने आ जाऊं। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है फ्लिंट मार्को को, जो कि एक बैंक से चोरी करने
करने के बाद घुस जाता है गाड़ी के अंदर और अपने आप को बदल लेता है रेत में। सिक्योरिटी उसको रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो रेत में बदल कर यहाँ से उड़ गया था। तो साथ ही साथ स्पाइडरमैन भी आ जाता है सभी के सामने, जहाँ पर पूरी पब्लिक ग्वेन स्टेसी को फोर्स करती है कि वो स्पाइडरमैन को किस करे। लेकिन जब ग्वेन स्टेसी ऐसा करती है तो एमजे को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ से गुजरता है सैंडमैन, जो कि असल में एक बैंक की गाड़ी के अंदर चला जाता है उसमें से पैसे चोरी करने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है स्पाइडरमैन, जैसे कि फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में फाइट भी होने लगी थी। लेकिन पीटर सैंडमैन को हरा नहीं पाता और सैंडमैन यहाँ से भाग जाता है। शाम के वक्त में पीटर जाने वाला होता है एमजे के साथ में एक डेट पर। होटल में जाकर पहले से ही सारी की सारी प्लानिंग्स को कर लिया था कि जब एमजे यहाँ पर आएगी तो वो उसको रिंग देकर प्रपोज करेगा। लेकिन जब एमजे यहाँ पर आती है तो वहीं पर ग्वेन स्टेसी भी मौजूद थी, जो कि पीटर से ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास में मेरी और स्पाइडरमैन की तस्वीर हो तो उसको क्लास में लेकर तुम जरूर से आना। लेकिन इन्हीं बातों की वजह से एमजे पीटर से नाराज हो गई थी कि आखिर पीटर ने ग्वेन को किस क्यों किया, इसीलिए वो नाराज होकर यहाँ से चली गई थी। जिसके बाद प्रोवेटर सर्व करते हैं पीटर की शैंपेन को, लेकिन पीटर तो उसमें से अपनी रिंग को निकाल कर यहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ वो एमजे से माफी भी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर तभी पीटर को कॉल आती है पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर आंट मे भी पहुंच गई थी और उन्हें ये बताया जाता है कि असल में अंकल बैन को उस चोर ने नहीं बल्कि फ्लिंट मार्को ने मारा था। जो बातें जानने के बाद पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पीटर जब अपने घर पर इन्हीं बातों के बारे में ही सोच रहा था, फिर तभी उसके पास में एमजे आती है और वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम उस बंदे को मारने के लिए जाओ, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन पीटर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो कहता है कि नहीं, अब मुझे किसी का भी साथ नहीं चाहिए। पीटर जब अपने सूट को पहने हुए लेटा हुआ होता है अपने बेड पर, फिर तभी अचानक से ही वो सिम्बियोट जिसका नाम है वेनम पीटर की बॉडी के ऊपर कब्जा करने लगता है, जिससे कि पीटर को इस बात का एहसास होता है कि उसके अंदर और भी नई ताकतें आ चुकी हैं। इसी सिम्बियोट के छोटे से हिस्से को लेकर पीटर पहुंच जाता है डॉक्टर कॉनर्स के पास में। वो बताते हैं कि ये जो भी चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी पर कब्जा करके हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब पीटर घर पे पहुंचता है तो उसको पता चल जाता है मार्को के बारे में, इसीलिए वो उसको मारने के लिए जाने वाला है ब्लैक सूट के साथ में। यहाँ तक कि उसने अपने गुस्से की वजह से एडी का कैमरा भी तोड़ दिया था। जिसके बाद ब्लैक स्पाइडरमैन और फ्लिंट मार्को के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी होने लगी थी। एक दूसरे को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर रहे थे, लेकिन पीटर को समझ में आता है कि ये बंदा पानी की वजह से गल जाएगा, इसीलिए उसने एक पाइपलाइन को ही फोड़ दिया था, जिससे कि सैंडमैन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर पीटर पहुंच जाता है वापस से अपने घर पर, लेकिन वेनम उसके पास में होने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से वाला बनते जा रहा था। जिसके बाद फिर वो पहुंच जाता है आंट मे के पास में और उनको बताता है कि फ्लिंट मार्को मारा गया, जिसको मार दिया है स्पाइडरमैन ने। जो बात जानकर आंट में भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो कहती है नहीं, स्पाइडरमैन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, और साथ ही साथ तुम्हारे अंकल भी कभी भी ये नहीं चाहते हम बदले की भावना में जिए। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एमजे को, जिसने एक छोटी सी होटल में काम करना शुरू कर दिया था, और जब वो वहाँ से वापस लौटती है तो वो मिलने चली जाती है हैरी से, जहाँ पर वो दोनों मिलकर काफी सारी मस्तियाँ भी करते हैं। लेकिन एमजे ने यहाँ पर गलती से किस कर लिया था हैरी को। वो कहती है कि ये सिर्फ एक गलती है और यहाँ से चली भी गई थी। लेकिन हैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो शराब को पीने लगता है, जिसकी वजह से फिर अचानक से ही हैरी की याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। इसीलिए वो एमजे के घर पर पहुंचने से पहले ही उसके पास में पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम पीटर को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। इसीलिए फिर एमजे कॉल करती है पीटर को उससे मिलने के लिए। लेकिन जब पीटर उससे मिलने के लिए आता है तो उससे कहती है कि आज से हमारा रिश्ता खत्म है, कि वो किसी और को ही चाहती है और ये सब कुछ उससे असल में कहलवाया था हैरी ने। पीटर अब अपना ये सारा का सारा दुख बताने के लिए पहुंच जाता है हैरी के पास में, लेकिन हैरी कहता है कि एमजे की नौकरी जा चुकी है, वो एक छोटी से होटल में वेटरेस का काम करती है। उसने ये सब कुछ मुझे पहले बताया क्योंकि वो मुझे चाहती है। हैरी की ये बातें सुनने के बाद पीटर को भी समझ में आ चुका था कि जरूर से अब हैरी की याददाश्त वापस आ गई होगी। इसीलिए पीटर गुस्से में आकर अपने वेनम सूट को निकालता है और पहुंच जाता है हैरी को मारने, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी होने लगी थी। लेकिन पीटर के पास में स्पाइडी सेंस होने के साथ साथ वेनम की भी पावर्स थी, इसलिए पीटर ने यहाँ पर हैरी को हरा दिया था, जिससे कि वो गुस्से में आकर उसकी तरफ एक बॉम्ब को फेंक दिया था। लेकिन पीटर उस बॉम्ब को कैच करते हुए फेंक देता है हैरी के ऊपर, जिससे कि हैरी की बहुत ही बुरी हालत भी हो गई थी। लेकिन अब पीटर ने उसी ब्लैक सूट के साथ में घूमना शुरू कर दिया था। जैसे ही पीटर को इस बात की खबर लगती है कि एडी ब्रॉक नाम के बंदे ने तस्वीर खींची है स्पाइडरमैन की और वो भी चोरी करते हुए, तो फिर पीटर गुस्से के साथ में पहुंच जाता है डेली ब्यूगल में और वो जे जोना जॉनसन को बता देता है एडी की सच्चाई, जिसकी वजह से एडी की नौकरी भी चली गई थी और डेली ब्यूगल को माफीनामा भी छापना पड़ा था। तभी डॉक्टर कॉनर्स कॉल करते हैं पीटर को और उससे कहते हैं कि तुम ये जो भी चीज मेरे पास में छोड़कर गए थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हो सके तो उससे दूरी बनाकर रहना। लेकिन पीटर उनकी कोई भी बात को सुनने वाला नहीं था, यहाँ तक कि वो तो अपने कई सारे ब्लैक सूट की तस्वीरों को खींचकर पहुंच जाता है डेली ब्यूगल में। वो जेमसन से कहता है कि
कि अगर आपको ये तस्वीरें चाहिए तो आपको मुझे रखना पड़ेगा नौकरी पर, साथ ही साथ आपको मुझे दुगनी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। यानी कि पीटर धीरे धीरे करके बनता जा रहा था घमंडी इंसान। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है सैंडमैन को, जो कि गटर में से बाहर निकलता है और अपने रूप में वापस आ जाता है। जिसके बाद अब पीटर ग्वेन के साथ में उसी होटल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वेट्रेस का काम करती है एमजे। जैसे ही एमजे वहाँ पर गाना गाने लगते हैं तो उसके पहले ही पीटर स्टेज पर जाकर पियानो बजाने लगता है, नाचने भी लगता है। यहाँ तक कि वो तो ग्वेन के साथ में भी नाच रहा था। लेकिन अब ग्वेन को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि पीटर ने ये सब कुछ किया था एमजे को दिखाने के लिए, इसीलिए वो एमजे से माफी मांगती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी पीटर का एक बंदे के साथ में झगड़ा हो गया था। एमजे जैसे ही उसको रोकने की कोशिश करती है तो पीटर ने उसको भी गिरा दिया था। जिससे कि फिर एमजे पीटर से कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम मेरे पीटर नहीं हो सकते। जिसके बाद अब पीटर यहाँ से पहुंच जाता है एक चर्च के ऊपर और उसी चर्च के अंदर उसी समय पर आया हुआ होता है एडी ब्रॉक। पीटर समझ गया था कि ये सब कुछ हो रहा है इसी वेनम सूट की वजह से, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत को लगाकर उसको निकालने की कोशिश करने लगा था। वो जैसे एक विशालकाय बेल से टकराता है तो वेनम सूट अपने आप ही उसके बॉडी से भी निकलने लगा था, जिसके बारे में अब असल में पता चल चुका होता है एडी ब्रॉक को। क्योंकि अब जैसे ही पीटर की बॉडी से निकलता है वेनम सूट तो फिर वो डायरेक्टली जाकर चिपक जाता है एडी ब्रॉक की बॉडी से, जिसकी वजह से एडी बन चुका होता है रियल वेनम। इसके बाद जब पीटर वापस से अपने घर पर आ चुका था तो आंट में भी उसके पास में ही आ गई थी। लेकिन पीटर उन्हें बताता है कि आपने जो मुझसे कहा था अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन आंट में उसको समझाती है कि नहीं पीटर, ये सच नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे भरोसा है कि तुम सब कुछ एकदम सही कर दोगे। और अब साथ ही साथ एडी की मुलाकात हो जाती है फ्लिंट मार्को से और वो दोनों ही डील कर लेते हैं स्पाइडरमैन को मारने की। जिसके लिए जब एमजे जैसे ही होटल से बाहर निकलती है तो उसको किडनैप कर लिया होता है वेनम बन चुके एडी ब्रॉक ने। इसके बारे में अब खबर फैल गई होती है कि स्पाइडरमैन जैसी दिखने वाली चीज ने सैंडमैन का सहारा लेकर किडनैप कर लिया है किसी लड़की को और वो चुनौती दे रहे हैं स्पाइडरमैन को कि अगर बचा सको तो बचा लो। इसीलिए फिर पीटर तुरंत ही हेल्प मांगने के लिए पहुंच जाता है हैरी के पास में। उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन हैरी से कहता है कि नहीं, ना तो तुम दोस्ती के लायक हो और ना ही मदद के लायक। जिससे कि पीटर यहाँ से निराश होकर चला गया था। लेकिन हैरी के बटलर उसको बताता है कि तुम्हारे पिता की मौत उन्हीं के ग्लाइडर से ही हुई थी। इसके बाद अब पीटर फाइनली पहुंच गया होता है एमजे को बचाने के लिए। वो जैसे उसके पास में पहुंचता है तो एमजे उससे कहती है कि वो हम दोनों को ही जान से मार देगा। क्योंकि फिर तभी वहाँ पर आ जाता है एडी। वो कहता है कि जिस तरीके से तुमने मेरी सभी के सामने बेइज्जती की थी, आज मैं उसका बदला तुम्हारी जान लेकर पूरा करूंगा। जिसके बाद अब वो दोनों ही यहाँ पर फाइट करने लगते हैं और वो दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। पीटर के नीचे गिरते ही अब वहाँ पर तुरंत ही अपीयर होने लगता है सैंडमैन। लेकिन पीटर जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एडी चालाकी के साथ में उसको नीचे गिरा दिया था और चालाकी के साथ में एक जगह पे फंसा कर सैंडमैन अपनी पूरी ताकत से हमला करने लगता है पीटर के ऊपर। और ये नजारा देखकर सभी लोगों की रूह कांप गई थी क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आज तो स्पाइडरमैन की मौत ही हो जाएगी। इस मोमेंट पर फिर तभी एंट्री होती है हैरी की, जिसने अपने गोब्लिन बॉम्ब्स का यूज करते हुए डिस्ट्रैक्ट कर दिया था सैंडमैन को। जिसके तुरंत ही बाद फिर ये दोनों के दोनों मिलकर फाइट करने लगते हैं उन्हीं दोनों विलेंस के साथ में। जिससे कि पीटर और हैरी दोनों ही मौका पाते ही ऊपर की तरफ जाने लगे थे। लेकिन उसी मोमेंट पर एमजे भी नीचे गिरने वाली थी। लेकिन पीटर तेजी के साथ में जाकर एमजे की जान बचा लिया था। जिसके बाद फिर पीटर और हैरी दोनों ही लड़ने लगते हैं सैंडमैन के साथ। लेकिन सैंडमैन ने पीटर को काफी दूर फेंक दिया था। जिस मोमेंट पर हैरी कई सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट करते हुए सैंडमैन को यहाँ पर दोबारा से धूल में मिला दिया था। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है पीटर को, जिसको असल में पकड़ लिया होता है एडी ने। पीटर उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द इस सूट को उतार दो। लेकिन एडी गुस्से के साथ में यहाँ पर मारने वाला होता है पीटर को, जिसको बचाने के लिए तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हैरी की। इसके गिरने की वजह से पाइप्स की आवाज आती है और वेनम बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है। जिससे कि गुस्से में आकर जैसे ही वेनम मारने वाला होता है पीटर को तो उसके सामने यहाँ पर आ जाता है हैरी। इसीलिए फिर पीटर तुरंत ही अपने आप को छुड़ाकर उन्हीं पाइप्स की आवाज से एडी को वेनम की बॉडी से अलग करने की कोशिश करने लगा था। और आखिरकार पीटर ने वेनम को एडी की बॉडी से रिमूव कर ही दिया था। लेकिन जैसे ये वेनम पीटर को मारने वाला था तो पीटर उसके ऊपर एक बॉम्ब को एक्टिवेट करके फेंक दिया था। लेकिन उसी मोमेंट पर एडी भी वेनम के ऊपर ही कूद चुका था, जिसकी वजह से एडी और वेनम दोनों ही यहाँ पर मारे गए थे। इसके बाद फिर तभी वहाँ पर आ जाता है फ्लिंट मार्को और पीटर को बताता है कि मैं ऐसा कभी भी करना नहीं चाहता था, क्योंकि जब अंकल बेन की मौत हुई थी फ्लिंट मार्को के हाथों से वो गोली केवल गलती की वजह से ही चली थी। लेकिन अब उसको एहसास होता है कि अंकल बेन तो वहाँ पर उसकी हेल्प करना चाहते थे। वो पीटर से कहता है कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पीटर अब उसकी बातों को समझते हुए उसे माफ भी कर दिया था। जिसके बाद फिर वो पहुंच जाता है हैरी के पास में। पीटर हैरी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई। लेकिन हैरी कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम आज भी मेरे दोस्त हो और हमेशा मेरे दोस्त ही रहोगे। इसके बाद फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है हैरी के फ्यूनरल को। वहाँ पर पीटर हमें बताता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा डिसीजन लेने का हक
भाग हमें ही होता है। और ये बात मुझे मेरे दोस्त हैरी ने सिखाई थी। इसके बाद अब एमजे को दोबारा से उसकी स्टेज मिल चुकी थी जिसके गाने सभी को पसंद आते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म भी हो जाती है।